मैं रागेश्वरी चौहान अपने भाई के लाश की सौगंध खाती हूँ कि मैं न्याय लेकर रहूंगी। इसीलिए जब तक आप हमारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, मेरे भाई की चिता नहीं जलेगी। और ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये तो होना ही था गायत्री। सरताज को भगाकर आपने आग का खेल शुरू किया था। उस आग को हमारा दामन पकड़ना ही था। गायत्री, हम जानते हैं कि आपने हमसे झूठ भले ही ना बोला हो, पर पूरा सच भी तो नहीं बोला। कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं। अगर आप हमारे फैसले के खिलाफ गई हैं, तो जरूर कोई वजह होगी। हम जानना चाहते हैं कि वो वजह क्या है गायत्री। बताइए गायत्री। राणा जी को सपने में सच कब नहीं बताना। गायत्री, हम आपके पति हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे नहीं कह सकते? इस वक्त हमारा रिश्ता दांव पर लगा है और हम ये दांव हारना नहीं चाहते। बताइए, आपने सरताज के भागने में मदद क्यों की? उस दिन जब आप राजमाता से बात कर रही थी और हम वहां आए तो आप चुप हो गई थी। आप दोनों यहाँ छुपकर क्या बातें कर रही हैं? ये एक माँ और बेटी के बीच की बात है। क्यों? काश मैं आपको सच बता सकती राणा जी। गायत्री, ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने पति से छुपा रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए राणा जी, मैं आपको नहीं बता सकती। तो वाकई कोई राज है। गायत्री, जहाज समुद्र के पानी से नहीं डूबा करते। जो पानी जहाज के अंदर घुस आता है उससे डूबा करते हैं, और पानी अंदर दरारों से आता है। अगर आज आपने सच नहीं बोला तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। गायत्री, इस रिश्ते को डूबने से बचा लो। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर हम एक दूसरे से राज रखेंगे, एक दूसरे से सच छुपाएंगे, तो वो विश्वास टूट जाएगा। गायत्री, प्यार में छल नहीं होता। इस प्यार को प्यार ही रहने दो। दुनियादारी मत बनाइए इसे। सच बता दिए हमें। आपको आपकी मांग के सिंदूर की कसम। रिश्ता जब तक दिल में रहता है उसका कद बहुत ऊंचा रहता है, और जब आंसू बनकर आंखों में आता है तो उसे गिरने में देर नहीं लगती। आज आपने हमारे रिश्ते को बहुत नीचे गिरा दिया, बहुत नीचे। राणा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो बताइए हमें गायत्री, अपने पति को बताइए, ये कौन सी मजबूरी है जो हमारे बीच आ रही है? बताइए, ये कौन सा राज है? हम सूरज ढलने तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगर तब तक आपने हमें वो राज नहीं बताया
तो समझिएगा कि सूरज के साथ साथ हमारा रिश्ता भी डल गया। जो गोली सरताज के लिए चली थी, वो रास्ता भूलकर अवधेश को कैसे लग गई? इसका जवाब हमें सिर्फ सरताज दे सकता है। हमें किसी भी कीमत पर सरताज चाहिए, और वो भी जिंदा। तुम राजपुरोहित के साथ जाओ और अवधेश की अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। एकांत, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा आपके सामने लेकर आई हूं। राणा जी ने मुझे फैसला लेने के लिए कहा है। कैसा फैसला? उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे तय करना होगा कि मेरे लिए मेरा उनका रिश्ता बड़ा है या ये राज जब तक मैंने छुपा के रखा है। आज ये रिश्ते और राज में से मुझे किसी एक को चुनना होगा। अगर राज चुनूंगी तो एक पत्नी अपने पति को खो देगी, और अगर पति चुनूंगी तो आमिर कोट अपना राजा खो देगा। आपको इस लड़की की जिद नहीं माननी चाहिए राणा जी। दरख्त को हर आंधी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती राणा जी। वैसे हम आपके जाती मामलों में दखल देने का हक तो कब का खो चुके, लेकिन हम जानते हैं अवधेश की मौत आपके ऊपर एक बोझ की तरह है, लेकिन आपको इस बोझ को लेकर चलना होगा। इस बोझ के आगे आप घुटने नहीं टेक सकते। गायत्री, आपका सच्चा प्यार है और सच्चे प्यार की कीमत दुनिया की हर चीज, चाहे वचन, मान, सम्मान, मर्यादा, न्याय एक तरफ हो और सच्चा प्यार एक तरफ हो, सच्चे प्यार का ही पलड़ा भारी होगा। ये प्रेम की रेखा किसी किसी की हथेली में ही होती है राणा जी। आपको सच्चा प्यार मिला है, सच्चा प्यार, उसका तिरस्कार मत कीजिए। उस प्यार से बढ़कर आपके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। रिश्ते से बड़ा होता है फर्ज। आप रिश्ते के लिए फर्ज को कुर्बान नहीं कर सकती। अगर रिश्ते की डोर टूटी तो 2 जिंदगियां बिखर जाएंगी, लेकिन रानी, अगर फर्ज की जंजीर टूटी तो पूरा आमिर को बिखर जाएगा। मैं जानती हूँ राजमाता,
इसलिए अब तक मैं खामोश भी थी। पर राजमाता, अब सवाल मेरे मांग के सिंदूर का है, मेरे सुहाग का है, मेरे प्यार का है, मेरे पति का है। एक पत्नी कर्तव्य के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुका सकती है, पर कीमत में अपने पति को नहीं दे सकती राजमाता, नहीं दे सकती वो अपने पति को। अगर आज मेरे और राणा जी का रिश्ता टूट गया तो मेरे साथ साथ राणा जी भी टूट जाएंगे। मुझे बताइए मैं क्या करूं? धागा अगर एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ लगाई जा सकती है रानी, लेकिन अगर जंजीर टूट जाए तो उसमें गांठ नहीं लग सकती। अगर राणा जी रागेश्वरी की मांग में सिंदूर भर भी दे तो भी आप उनकी पहली पत्नी हैं, वो प्यार आप ही को करेंगे, बटा हुआ ही सही, पर आपकी मांग में सिंदूर तो होगा। लेकिन अगर आपने राणा जी को वो राज बता दिया तो वो राज उनका वजूद मिटा देगा। फिर भगवान जाने आपकी मांग में सिंदूर रहे या ना रहे। आप सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक रानी भी हैं। इस वंश की बहू रानी है। फैसला आपको एक रानी की तरह, एक बहू रानी की तरह लेना होगा। पर याद रखिएगा, राजपुताने में 2 बीवियां रखने वाले राजा की तो इज्जत होती है, पर एक डाकू और एक तवाइफ के बेटे की इज्जत नहीं होती। हम अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं। प्यार के बिना तो वो पहले भी जिंदा थे, लेकिन सम्मान के बिना वो बिल्कुल टूट जाएंगे। आसमान बारिश से अलग होकर तो जिंदा रह सकता है, पर अपनी ऊंचाई से अलग होकर नहीं रह सकता। इस आसमान को जमीन पर गिरने से बचा लीजिए रानी। एक माँ अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही है। हम अपने बेटे की खुशियां तो नहीं ला सके, पर आप चाहे तो उनकी जिंदगी बचा सकते। फैसला आपके हाथ में। आप क्या बनेंगी, सौतन या विधवा? हमारे झोली में हमारे बेटे की जिंदगी डाल दीजिए रानी। हमारे बेटे की जिंदगी डाल दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाए। हम जानते हैं राणा जी, आपकी जिंदगी का भी यही असूल है, लेकिन राणा जी, हम आपको एक वचन के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी खुशियां आपसे रूठ जाएंगी तो हमारा प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। ये हम नहीं होने देंगे। हम जाकर गायत्री से बात करेंगे, पूछेंगे उससे ऐसी क्या बात है जो आपसे छुपा रही है, हमसे छुपा रही है, और बताती क्यों नहीं, आपको उलझन में डाल दिया है। रुक जाइए बड़ी रानी माँ। आपको गायत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। हमें गायत्री और हमारे प्यार पर अटूट विश्वास है। वो जानती है कि हमारा रिश्ता दांव पर है और वो इस रिश्ते को टूटने कभी नहीं देगी। हाँ, हम जानते हैं इस वक्त गायत्री उलझन में है, और प्रेम में लोग पहाड़ का सीना चीर कर राह निकाल लेते हैं, और हमें यकीन है गायत्री इस उलझन का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। और बड़ी रानी माँ, शुक्रिया।
बार हमने गायत्री के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं राणा जी। इतने वर्षों से अच्छे लोगों के बीच रह रह के उनका फायदा उठा उठा के इतना तो समझ आ गया है कि अच्छे लोगों में कुर्बानी देने की बुरी आदत होती है। अब गायत्री अपनी पहली कुर्बानी देगी और हमारी पहली जीत का रास्ता खुल जाएगा। देखो बेटा, आज शाम को सूरज डूबने से पहले ही इनका अंतिम क्रिया संपन्न करने होगा। अगर एक दिवस में अंतिम क्रिया संपन्न नहीं हुआ तो इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए ही सही हमें अंतिम क्रिया संपन्न कर लेने दो। कोई मेरे भाई को नहीं छुएगा, कोई नहीं। ये तो वो बरगद की पेड़ वाली चुड़ैल लग रही है। सोचिए, अगर इसकी राणा जी से शादी हो गई तो उनका क्या हाल होगा। उनका नहीं, अपना सोचो कोकिले। राणा जी की एक पत्नी तो हमसे संभलती नहीं, दो दो हो गए तो हम तो लुट जाएंगे। जब सीधी सादी दिखने वाली गायत्री आग का गोला निकल सकती है तो ये तो साक्षात चुड़ैल है। चुड़ैल का तो पता नहीं, शातिर जरूर है। इसके खेल का असली दांव क्या है ये पता लगाना होगा कोकिले। और बड़ी रानी माँ इससे कैसी मिली है ये भी जानना होगा। गायत्री, ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने पति से छुपा रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए राणा जी, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। गायत्री, प्यार में छल नहीं होता, इस प्यार को प्यार ही रहने दो। हम सूरज ढलने तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगर तब तक आपने हमें वो राज नहीं बताया तो समझिएगा कि सूरज के साथ साथ हमारा रिश्ता भी डल गया। गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें गायत्री, I love you. तेरा चेहरा नजर आए।
मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत, बहारे बा तेरी कुदरत। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है गायत्री। हम आपका जवाब जानते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे रिश्ते को कभी डूबने नहीं देंगी। आप अपनी जान दे सकती हैं, प्यार नहीं। पाप और पुण्य का फैसला करने वाले हमारे बारे में क्या फैसला करेंगे ये तो नहीं पता, पर जितना दुख आपको सच बताकर होगा उतना ही आपसे सच छुपाकर होगा।